नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK लर्निंग विजन पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वाच्य टॉपिक को। ठीक है, तो वाच्य देखो, ये शब्द है वाच्य। ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ, पहले अपन वो चीज देखते हैं कि वाच्य बना किससे। ये देखो, ये है वच। ये वच धातु में जब ये प्रत्यय लगा है तो इस ये प्रत्यय के प्रभाव से ये ए का आ चेंज हो गया और ये बन गया वाच्य। ठीक है, यानी कि वच का मतलब होता है कहना या फिर बोलना। ठीक है, और इस वाच्य का मतलब हो जाएगा बोलने का विषय। बोलने का विषय। ठीक है, ये तो बात कर लिया अपन ने कि वाच्य का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब अपन इसकी लिखते हैं परिभाषा कि वाच्य कहते किसे हैं। तो वाच्य है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म तथा भाव का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म तथा भाव का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, वाच्य। यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, फिर भाव के अनुसार आ रही है। ठीक है, उसी को वाच्य बोलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। ठीक है, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और आपका तीसरा आता है भाववाच्य। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगर मैं इसी चीज को इंग्लिश से रिलेट करके समझाना चाहूँ तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा वॉइस। ठीक है, तो ये वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये कैसा है, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट के बाद मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, फिर सब्जेक्ट के पहले बाय लगा के लिखना, वैसा कुछ। तो वैसा कुछ अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखो, पहला आज पढ़ने वाले हैं अपन, इसमें पढ़ रहे हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि क्रिया। एक मिनट, देखो सिंपल सा तरीका, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो। ठीक है, प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता क्या हो, प्रधान हो, तथा कर्म कर्म यदि हो तो, कर्म अगर यदि उसमें है तो कर्म अप्रधान हो। ठीक है, और क्रिया सकर्मक व अकर्मक हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि जो क्रिया का लिंग, वचन और उसका पुरुष
ये कर्ता के अनुसार बदलता हो। ठीक है, देखो कर्तृवाच्य के अंदर क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। पहली चीज, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, कर्ता प्रधान होना चाहिए। ठीक है, प्रधान क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। और कर्म, यदि उस वाक्य के अंदर कर्म है तो, नहीं है तो भी चलेगा। कर्म अगर हो तो वो क्या होना चाहिए, अप्रधान, जिसको गौण भी बोलते हैं। क्रिया सकर्मक व अकर्मक हो सकती है, यानी कि क्रिया आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलना चाहिए। ठीक है, अब इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे देखो, राम सोता है, ये वाक्य है। क्या है, राम सोता है। सेंटेंस लिख दिया। इस सेंटेंस के अंदर जो क्रिया है, ये क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का पता कैसे चला, क्रिया से अपन ने क्वेश्चन पूछा क्या और किसे। दो क्वेश्चन पूछना होता है, एक तो क्या और एक किसे। इन दोनों का अगर आंसर आता है तो सकर्मक है, आंसर नहीं आता तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। तो राम सोता है, क्या सोता है, कोई आंसर नहीं आ रहा ना। तो अब ये क्रिया पहली बात तो कौन सी है, अकर्मक है। इस वाक्य में ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक है। अब देखो, राम क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ये जो क्रिया का रूप, ये भी क्या है, पुल्लिंग और एक वचन में। अब मैं जैसे ही राम की जगह यहाँ पे लिख देता हूं मैं राधा, तो इस क्रिया ने अपना रूप इस कर्ता के अनुसार चेंज कर लिया। अब अपने को क्या लिखना पड़ेगा, राधा सोती है। ठीक है, इसी प्रकार इसको और चेंज करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने लिखा हम, तो ये बहुवचन है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम सोते हैं। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। इस वाक्य के अंदर ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। ये तो हो जाएगा आपके एग्जाम्पल किसका, सकर्मक का। अब देखो अकर्मक, अकर्मक का एग्जाम्पल हो गया। अब सकर्मक का देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब ये रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य कौन सा है, ये सकर्मक वाक्य है। अब इसके अंदर ये जो पढ़ता है क्रिया है, ये रमेश के अनुसार आई है। रमेश एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इस प्रकार ये क्रिया का रूप भी एक वचन और पुल्लिंग। जैसे इस रमेश की जगह में हटा करके यहाँ पे लिख दूं सीता, ठीक है, तो सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी कि ऑटोमेटिक इस कर्ता के अनुसार इस क्रिया का रूप बदल गया। इस प्रकार ये वाक्य कौन से हो जाएंगे, कर्तृवाच्य के वाक्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य समझ में आया होगा। ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता प्रधान होना चाहिए। कर्म अगर यदि हो तो वो क्या होना चाहिए, अप्रधान, उसकी प्रधानता इतनी नहीं होनी चाहिए। और क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के से बन सकती है। और क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है ना, वो कर्ता के अनुसार बदलना चाहिए। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा, ये राधा के अनुसार क्रिया हो रही है, हम के अनुसार, और यहाँ पे सीता के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब एक चीज और, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि राम ने अखबार पढ़ा। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये वाक्य कि राम ने अखबार पढ़ा। ध्यान से सुनना, जब कर्ता कारक, मतलब कर्ता नई विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और जो क्रिया है ना, क्रिया वो कर्म के अनुसार आ रही हो। जब कर्ता कारक नए चिन्ह जुड़ा हो और क्रिया आपके कर्म के अनुसार आ रही हो, तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये भी वास्तव में क्या है, कर्तृवाच्य। देखो, राम ने अखबार पढ़ा। अब राम का राम रहने देता हूं मैं, देखो राम नहीं, अब यहाँ पे मैं अखबार की जगह क्या कर देता हूँ, कविता। ठीक है, कविता पढ़ी, तो ये पुल्लिंग था तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग था।
क्योंकि ये कर्म है, और इसी कर्म के साथ यहाँ पे जब मैंने कविता लिखी स्त्रीलिंग, तो ये भी क्या होगी ऑटोमेटिक है स्त्रीलिंग। ये क्या है, ये क्रिया का कर्मणी प्रयोग है, ठीक है, इसलिए क्रिया का कर्मणी प्रयोग है। और ये भी किस वाच्य का उदाहरण हो जाएगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण। राम ने अखबार पढ़ा, राम ने कविता पढ़ी, वैसे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है कर्मवाच्य। यहां पर लिखना आपको ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया केवल सकर्मक हो। पहली चीज तो क्रिया क्या होनी चाहिए, केवल और केवल सकर्मक होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें कर्म होगा उसी को तो कर्मवाच्य बनेगा, अकर्मक का तो बन नहीं सकता। इसके अलावा क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, ठीक है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होना चाहिए, कर्म के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा आपके कर्ता के बाद से या फिर द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो के द्वारा जोड़ा जाता है। हाँ, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसके अंदर क्या होना चाहिए, देखो केवल सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। पहली बात तो कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। इसके बाद जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष है वो किसके अनुसार चेंज होने वाला है, कर्म के अनुसार, ठीक है। और कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा जोड़ करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके, राम के द्वारा निबंध लिखा गया, ठीक है। ये वाक्य लिखा मैंने कि राम के द्वारा निबंध लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्रिया है ये किसके अनुसार चेंज हो रही है, ये निबंध के अनुसार आई है, ठीक है। कर्ता के बाद अपन ने के द्वारा लिखा दिया, और अब देखो सेम लिखता हूं वापस राम के द्वारा, यहां लिखता था मैं कहानी। तो अब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लिखा की जगह लिखी गई, ठीक है। यानी कि अब ये कहानी स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसलिए ये क्रिया कैसे हो गई, स्त्रीलिंग। यहाँ पे निबंध पुल्लिंग था, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग। यानी कि कर्मवाच्य के अंदर क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। इसके अलावा कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा या फिर से जो भी है, ठीक है, यानी कि द्वारा, के द्वारा और से, ऐसे शब्द आपको लगाने पड़ेंगे। और ये जो क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होगी, इसके अंदर सकर्मक ही आने वाले हैं। एक और लिखता हूं मैं, रमेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। इस बार वर्तमान काल के लिए लेते हैं, ठीक है। रमेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे ये के द्वारा लिख दिया, पत्र पढ़ा जाता है, तो ये पत्र पुल्लिंग शब्द है ना, इसलिए ये क्रिया क्या हुई है, पुल्लिंग। अगर मैं यहाँ पे पत्र की जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे शायरी, क्या लिख दी,
शायरी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पढ़ी जाती है, यानी कि रमेश के द्वारा शायरी पढ़ी जाती है। तो समझ में आया होगा कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। ठीक है, तो कर्म वाच्य एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ऐसा वाच्य जिसमें क्रिया केवल सकर्मक होनी चाहिए और जिसमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष है जो कर्म के अनुसार बदलना चाहिए और कर्ता के बाद से, द्वारा या फिर के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और है इसके अंदर, कर्म वाच्य नंबर 1 पॉइंट, जहां कर्ता अज्ञात हो। पहली चीज, ऐसा वाक्य जहां पे कर्ता अज्ञात हो वहां पे भी कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। जैसे कि अखबार पढ़े जाते हैं, यानी कि अखबार को पढ़ने वाला कोई ना कोई तो कर्ता होगा, तो क्या पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म पहचान होगी, यानी कि अखबार पढ़े जाते हैं, तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य का। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश से रिलेट कर रहा हूं, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ओपन द डोर, तो वहां पे जो करता है यू वो छुपा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका वैसे क्या बनता था, यू आर ऑर्डर, सॉरी हाँ, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। तो वैसे जैसे कि हेल्प द पुअर, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, तो वैसे यहाँ पे अखबार पढ़े जाते हैं, तो इस वाक्य के अंदर कर्म वाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता क्या है, अज्ञात है। इसी प्रकार से दूसरा, जब कर्ता सरकार हो, ठीक है, सरकार हो, जब कोई कार्य अचानक हो, जब कर्ता सरकार हो या जब कोई कार्य अचानक हो, जैसे कि हवाई चलने लगी, ग्लास टूट गई। ठीक है, तो ये ऐसे वाक्य में कौन से किस में जाएंगे, कर्मवाच्य के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं कर्तृवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने का तरीका। ठीक है, इसको पूरी को मिटा देता हूं, यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस दे देंगे कर्तृवाच्य का और उसको बदलना पड़ेगा किसमें, कर्मवाच्य में। तो बदलने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि कर्तृवाच्य जो है, कर्तृवाच्य की क्रिया क्या होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए, सकर्मक हो। पहली कंडीशन ये है कि जो कर्तृवाच्य होगा उसकी जो क्रिया होना है वो कैसी होनी चाहिए, सकर्मक, क्योंकि सकर्मक होगी तभी तो उसका कर्मवाच्य बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता। दूसरा, कर्ता को अप्रधान, यानी कि अप्रधान या फिर गौण बोल सकते हो, कर्ता को अप्रधान बनाते हैं। ठीक है, वापस से वही, कर्ता के बाद से या फिर द्वारा, ठीक है, या फिर के द्वारा। ठीक है, से द्वारा या के द्वारा ऐसे चिन्ह लगा देंगे। और जो जाना क्रिया का रूप है, यानी कि जो कर्तृवाच्य का जो काल था ना वाक्य का, कर्तृवाच्य का जो काल समय, ठीक है, काल वही कर्मवाच्य में होगा, यानी कि उसका जो वाक्य है उस वाक्य का जो काल है, टेंस, उसको उसी टेंस में रखना है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक होनी चाहिए और कर्ता को अप्रधान बना करके
उसके बाद क्या लगाना है, से द्वारा या के द्वारा, ठीक है। और कर्तृवाची का काल उसी रूप में होना चाहिए। अब देखो जैसे कि राम हिंदी पढ़ता है, ठीक है। राम हिंदी पढ़ता है, तो ये कौन सा वाच्य है, ये है कर्तृवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, राम के द्वारा हिंदी पढ़ी जाती है, ठीक है। राम हिंदी पढ़ता है, राम के द्वारा, ठीक है। सबसे पहली चीज राम के द्वारा, यानी कि के द्वारा, से या द्वारा लगा दिया। इसके अलावा हिंदी पढ़ी जाती है। अब ये जो पढ़ी जाती है जो क्रिया है किसके अनुसार चेंज हो रही है, हिंदी के अनुसार, क्योंकि हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार बच्चों ने शोर मचाया था, ठीक है। हाँ एक चीज और देखो, ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ पे भी देखो वर्तमान काल ही है, मतलब काल परिवर्तित नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सेकंड देखो, बच्चों ने शोर मचाया था। अब ये कर्तृवाच्य है, तो अब इसका क्या होगा, बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया, ठीक है। बच्चों ने शोर मचाया, और इसका कर्मवाच्य बन जाएगा बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया। जैसे मैं पत्र पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे द्वारा पत्र पढ़ा जाएगा। ये देखो ये भूतकाल की क्रिया है, तो यहाँ पे भी भूतकाल ही है, मतलब कि आपको काल को नहीं बदलना है, ठीक है। जिस काल का कर्तृवाच्य है उसी काल का क्या करना है, आपको कर्मवाच्य बनाना है। तो ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना भी सिखा दिया है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना इस वीडियो में अपन ने सीख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन भाववाच्य। ओके, थैंक यू।